So hello guys, welcome back to my video. So in this video I am going to teach you about Akbar the Great. It is a case study. It is of history chapter. What is about Akbar? So in this chapter we will first learn it about explanation of the empire. मतलब empire अकबर के समय में empire कैसा था और conquest, administration, art, religion and culture. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर added a glorious chapter in the Mughal history during his 49 years. Akbar is Akbar that is why Akbar is known as the Great because he has added the glorious chapter in the Mughal history. इन्होंने बहुत से इतिहास रचे हैं अपने समय में 49 ईयर्स से वो राज कर रहे थे। मुगल एम्परर थे 49 ईयर्स से और इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 1556 एडी से 1605 एडी तक ऑफ रूल इनका 1556 एडी से शुरू हुआ था, 1605 एडी को खत्म हुआ था इनका रूल। अकबर्स बायोग्राफी अकबरनामा रिटन अकबर की एक बायोग्राफी थी। बायोग्राफी मतलब इनके बारे में कुछ लिखा गया था और उस बायोग्राफी का नाम था अकबरनामा रिटन बाय अबुल फैजल। इस बायोग्राफी को अबुल फैजल ने लिखा था। थ्रोस एम्पल लाइट ऑन हिज रूल इन्होंने इनके राज्य और इनका कैसा बर्ताव था जब ये राजा थे, तो इनका पूरा इसमें लिखा गया है कि किसने लिखा है। अबुल फैजल ने क्या लिखा है, बायोग्राफी लिखनी है। कौन सी बायोग्राफी, उसका नाम अकबरनामा। अकबर इज काउंटेड अमंग द ग्रेट रूलर्स ऑफ इंडिया अकबर गिने जाते हैं अमंग द ग्रेट रूलर्स ऑफ इंडिया। ही ग्रेटली एक्सपेंडेड द मुगल एम्पायर उन्होंने जो मुगल एम्पायर को ग्रेटली एक्सपेंड उन्होंने मुगल एम्पायर को एक्सपेंड किया अपने राज्य में एंड कंसोलिडेटेड इट विद हिज एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन। द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ अकबर वॉज द प्रमोशन ऑफ पीस एंड हार्मनी उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उनकी लाइफ में जो की थी promotion of peace and harmony among the peoples of different faiths through his secular policies. He also made significant contribution in the field of art. उन्होंने एक contribution उन्होंने आर्ट में दिया, लिटरेचर में दिया और रिलीजियन में दिया। उनका कंट्रीब्यूशन था आर्ट के अंदर, लिटरेचर मतलब भाषा के अंदर एंड रिलीजन। अब बात करेंगे एक्सेशन टू द थ्रोन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। रेजेंट बैराम खान द सेकेंड मुगल एम्परर हुमायूं डाइड इन 1556 एडी। जो हमारा सेकेंड मुगल एम्परर था जो कि था हुमायूं, इनके पिताजी थे, वो मर चुके थे 1556 एडी और 1556 एडी से ही इन्होंने राज्य संभाला है 1605 एडी तक। हिज सन अकबर उन्हीं का बेटा अकबर देन ओनली 14 साल के ही थे असेंडेड द मुगल थ्रोन उन्होंने मुगल साम्राज्य को संभाला। कितनी उम्र में, 14 की वर्ष में। बैराम खान द ए ट्रस्टेड जनरल ऑफ हुमायूं बैराम खान था एक जनरल था हुमायूं का जिसपे हुमायूं हर समय भरोसा करते थे। किस पे, बैराम खान क्या था, एक जनरल था। वॉज अपॉइंटेड द रेजेंट ऑफ अकबर बैराम खान अपॉइंट हुए थे रेजेंट अकबर के। अब ये रेजेंट वर्ड क्या होता है, रेजेंट का मतलब होता है हु रूल्स ए कंट्री ऑन, यहाँ देखिए मीनिंग दी गई है, हु रूल्स ए कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ इट्स किंग एंड हु इज टू यंग ओल्ड सिक एक्सेट्रा। इसका मतलब रेजेंट का मतलब होता है
किंग के बिना किसी साम्राज्य को चलाना, और अगर किंग हो और उसकी आयु छोटी हो या किंग बीमार हो या बूढ़ा हो तो रेजेंट संभालता है राज्य। आई होप आपको रेजेंट की मीनिंग क्लियर हो गई होगी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 एडी। अब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट हुआ था कितने 1556 एडी में। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी आफ्टर क्राइस्ट। अकबर inherited an unstable empire which Humayun had re-established only a year before his death. Akbar, soon after his accession to the throne, Akbar was challenged by Humayun. जैसे ही अकबर ने राज्य संभाला तभी उनको चैलेंज आया हेमू की तरफ से, मतलब लड़ाई का प्रस्ताव आया हेमू की तरफ से। Who was the army chief of Adil Shah Suri? वो आर्मी चीफ था किसका? आदिल शाह सूरी का। द फोर्सेस ऑफ अकबर एंड हेमू मेट इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। वो दोनों सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हेल्ड हुआ था? नवंबर में। और किस सन में? 1556 एडी में। इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू वॉज किल्ड एंड द मुगल्स एमर्ज्ड विक्टोरियस। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में जो हेमू था वो मारा गया मुगल के हाथों से, एंड दे इमर्ज्ड विक्ट्री मतलब जीतना। आफ्टर द पानीपत विक्ट्री, जैसे ही मुगल की विक्ट्री हुई पानीपत में, द मुगल फोर्सेस अंडर बैरम खान लीडरशिप कैप्चर्ड आगरा, दिल्ली एंड ग्वालियर। जैसे ही उन्होंने पानीपत का युद्ध जीता वैसे ही बैरम खान के लीडरशिप में उन्होंने कैप्चर किया कुछ 3 स्टेट्स, आगरा, दिल्ली एंड ग्वालियर। आगरा, दिल्ली एंड ग्वालियर। These victories once again established the Mughal supremacy in India. इन विक्ट्री के बाद मुगल साम्राज्य फिर से स्टैब्लिश्ड हुआ। अब कॉन्क्वेस्ट अंडर अकबर। Throughout his reign, Akbar followed the policy of conquest. He captured Malwa, Gujarat, Bengal, Kabul, Kashmir and Kandesh. उसके रूल में अकबर ने मालवा को कैप्चर किया, गुजरात, बंगाल, काबुल, कश्मीर, कांदेश। ड्यू टू दिस कॉन्क्वेस्ट, इन्हीं कॉन्क्वेस्ट की वजह से अकबर सक्सीडेड इन बिल्डिंग एन एम्पायर। अकबर सक्सीड हुआ एक एम्पायर बनाना। दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम द हिंदू कुश इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। इस एम्पायर फैला था हिंदू कुश वेस्ट और हिंदू कुश वेस्ट से लेकर ब्रह्मपुत्र ईस्ट तक, एंड फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ। हिमालयाज में भी फैला था नॉर्थ डायरेक्शन में, टू द गोदावरी रिवर इन द साउथ। लेट अस स्टडी अबाउट सम कॉन्क्वेस्ट ऑफ अकबर। ये मुगल का फ्लैग है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको बनाइएगा अपनी नोट्स कॉपी में। मुगल का फ्लैग पेपर में आ सकता है। बैटल अगेंस्ट मालवा गोंदवाना। अब बैटल हुई मालवा और गोंदवाना का ये एक ब्रीफ स्टडी है कि इसमें क्या क्या हुआ। बैज बहादुर एन अफगान वॉज द किंग ऑफ मालवा। मालवा का किंग था बैज बहादुर। कौन से देश का था? अफगान का था। किसका किस से का किंग था? मालवा का। When अकबर sent forces for its capture, जब अकबर ने अपनी फोर्सेस भेजी थी ताकि वो मालवा को कैप्चर करें, कब? 1561 AD। दिस वॉज अकबर्स फर्स्ट बैटल। यही थी अकबर की पहली बैटल। क्वेश्चन आ सकता है विच वॉज द अकबर्स फर्स्ट बैटल? देन द अकबर्स फर्स्ट बैटल वॉज मालवा एंड गोंदवाना। कब? 1561 AD। Malwa was easily captured as Baj Bahadur did not put up a fight and fled. मालवा जो था
वो आराम से कैप्चर हो गया, क्योंकि जो बाज बहादुर थे वो ने फाइट नहीं की और ना फ्लड किया। इन 1564 AD 1564 AD Akbar in 1564 AD Akbar attacked Gondwana and captured it। 1564 AD में अकबर ने गोंडवाना को कैप्चर किया। 1561 AD में अकबर ने मालवा को कैप्चर किया। Akbar attacked Gondwana and captured it। Queen Durgavati was ruling Gondwana। गोंडवाना को एक महारानी लीड करती थी जिनका नाम था दुर्गावती। Gondwana was regent for her minor son। She fought valiantly but was defeated। उन्होंने बहादुरी से फाइट की पर वो हार गई। Queen दुर्गावती committed suicide after the defeat। जब वो हार गए तब उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंडशिप विद राजपूत, राजपूत के साथ अकबर की दोस्ती। सो इफ यू लाइक द explanation, so hit the like button and do subscribe।